अपने देश के कोरोना पीड़ितों को बचाने के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। तो मात्र 1 रुपये में हम ये सिलेंडर यहाँ पर जो है सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए डॉक्टर्स के पास एक बार फिर से चलते हैं। डॉक्टर पवन, अब आपके पास आते हुए लगातार ये देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी देखी गई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई हादसे भी हुए, कई मौतों की खबरें भी आई, लोग थोड़ा सा नकारात्मक भी सोचने लगे। लेकिन इन सबके बीच क्योंकि जब कोरोना हो रहा है तो पहला सिम्टम है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। इमीडिएट अगर घर पर ही ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना हो तो क्या किया जा सकता है? कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे करने से, पैनिक होने से काम तो नहीं चलेगा। इमीडिएट हर कोई अगर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगेगा तो निश्चित रूप से जैसा आप लोगों ने कहा कि जो क्रिटिकल कंडीशन में है उनको बेड्स नहीं मिल पाएंगे। तो घर में ही हम कैसे ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं? क्या कोई कदम उठाए जा सकते हैं घर पर ही? हाँ, मुझे लगता है कि जैसे ही आपको लगता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि कोरोना के सिम्टम्स आपके अंदर आने वाले हैं, तो आपको तुरंत जो है हम नॉर्मल तौर पर अपने लंग्स की पूरी कैपेसिटी का भी यूज नहीं करते हैं। ऐसे समय जरूरी है कि हम प्राणायाम और लंबी सांस लेके अपने लंग्स की पूरी कैपेसिटी को यूज करें। और एक बात और ध्यान रखें कि हम जब जैसे हमको लगता है कि कोरोना के कुछ सिम्टम्स हैं तो निश्चित रूप से एक बार डॉक्टर से हम फोन पे तो सलाह ले ही सकते हैं कि और ऑक्सीजन लेवल देखते रहें। ऑक्सीजन अगर कम हो रहा है, 90 के नीचे जा रहा है या 93 के नीचे जा रहा है तो निश्चित रूप से फिर आपको हॉस्पिटल की तरफ थोड़ा सलाह लेने की तो जरूर आवश्यक है। पर प्राणायाम और लंबी सांस खींचने से भी आप काफी कुछ ऑक्सीजन के लेवल को शुरुआती कदम उठा के और उसको मेंटेन रख सकते हैं। कहा जा सकता है। डॉक्टर अनिल, कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें जब ये कोरोना फैला था तब इसके बारे में रिसर्च ज्यादा नहीं थी और लोगों को नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि ये कुछ लोगों के लंग्स में चला जाता है और लंग्स में जब ये इन्फेक्ट कर देता है तो उन लोगों को सांस की तकलीफ होती है। अगर वो अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर लें तो सांस की तकलीफ कम हो सकती है। एंटीबायोटिक ले लें, भाप लें, नेबुलाइजर वगैरह कर लें। और अगर उसके बावजूद भी ऑक्सीजन कम हो रही है तो ऑक्सीजन शुरू में अपने घर में रहे भी ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन ले सकते हैं। क्योंकि आज अस्पतालों में बहुत भीड़ है और वहाँ बेड नहीं मिल रहे। आप अस्पताल में जब चक्कर काटोगे तो उसी के अंदर मरीज की तबीयत खराब होगी और उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो कोशिश करें कि अगर अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की देखरेख में उसकी गाइडेंस के अंदर जो ऑक्सीजन घर में के लगाएं। और फिर भी लगता है कि आराम नहीं बढ़ रहा तो किसी अस्पताल में जाके वहाँ कंसल्टेंट को दिखा के फिर डिसाइड करें। ये जी जैसे अभी कहा कि सांस लें, ये सांस लेना एकदम सडनली बीमारी में बहुत मुश्किल होता है। या तो आदमी शुरू से ही व्यायाम करता रहता हो और उसकी कैपेसिटी अच्छी हो तो उसको नुकसान नहीं होता। लेकिन सडनली कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हार्ट पेशेंट है, वो सडनली ज्यादा जोर लगा के एक्सरसाइज करने लगेंगे तो उनको नुकसान भी हो सकता है। तो वो अपने किसी कंसल्टेंट से या अपने डॉक्टर से बात करें। अगर उनका शरीर उनको अलाउड करता है तो वो एक्सरसाइज शुरू करें और घबराएं नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि आधी से ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो घबराने से हो रही है, वो घबराने से निश्चित रूप से। हमारे पास रोज फोन आ रहे हैं 15, 20, 20, 50 फोन कि हमें कोरोना हो गया, बेड दिलवाया जाए। बेड की जरूरत है, आप घर में रह के आराम करें और अपने सिम्टम का इलाज करके आप ठीक हो सकते हैं। ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो हर तरीके की समस्याओं का समाधान भी निकलता है और आप उस पर जीतते भी है। डॉक्टर पवन, एक महत्वपूर्ण बात डॉक्टर अनिल ने कही कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है और अगर उसको कोरोना हो रहा है तो बहुत हद तक इनहेल करने में या फिर ज्यादा एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बतौर कार्डियोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे? ठीक बोल रहे हैं कि अगर एकदम से अगर किसी की प्रैक्टिस में नहीं है इस तरह से प्राणायाम और एक्सरसाइज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक्सरसाइज तो अगर कोविड के सिम्टम्स हैं तो आपको अपनी एनर्जी लूज करने की जरूरत नहीं है। पर जो लंबी सांस खींचने से भी एक तरह की एक्सरसाइज है। जब आप पोस्ट कोविड फेज में भी ये बताया जाता है कि आपको लंग्स की फुल कैपेसिटी यूज करना है। लंग्स अगर अफेक्ट हो गए हैं तो जब तक आप जम के सांस को अंदर इनहेल नहीं करेंगे, बैठे बैठे कर सकते हैं, किसी तरह की एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन लेवल आप सिंपल तरीके से भी SpO2 मॉनिटर लगा के अगर लंबी सांसें लेंगे तो आपका जो SpO2 लेवल है फट से जो है वो अगर 98 होगा तो वो 99 बगलने लगता है।
तो अपने एक ये एक्सरसाइज, दूसरा जो बताया कि भाप लेने से और नेबुलाइज करने से निश्चित रूप से, चूंकि आपके लंग्स जो है वो अफेक्ट होने की स्टेज में अगर आ गए हैं तो फिर ये तो बहुत ही जरूरी है कि आप भाप लें। बाकी प्राणायाम का भी इसमें काफी ज्यादा रोल है, और ऐसे लोग जो निश्चित रूप से पहले से प्राणायाम करते आए हैं उनके लंग्स कम अफेक्ट हो रहे हैं। जी, तो एक्सरसाइज भी जरूरत है और खासतौर से प्राणायाम की आपने बात की। यहाँ डॉक्टर अनिल बंसल, क्योंकि मैं आपको कोरोना विजेता भी कहूंगी और आपने जैसे बताया कि आपकी पूरी फैमिली ही संक्रमित हुई थी, लेकिन अब पूरी फैमिली ठीक है। जब आप लोगों को पता चला कि आप लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, माहौल उस वक्त कैसा हो गया था और कैसे आपने उस माहौल को सकारात्मक बनाया? क्योंकि हम तीनों घर में हो गए थे, 3 लोग हैं फैमिली में, तो अब क्वारंटाइन। मेंटल स्टेटस क्या था सर उस समय का आपका? क्यों, आप खुद डॉक्टर हैं लेकिन फिर भी आप उस समय पेशेंट थे, तो मेंटल स्टेटस क्या था आपके और आपकी फैमिली का? नहीं, हमें तो पता था कि ये वायरल फीवर है जो कुछ दिन लेगा, और अगर हम अपने घर में आराम से रह के ट्रीटमेंट लेंगे, जो सिंपल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, तो हम ठीक हो जाएंगे। हम लोगों को बहुत एक बार तो शुरू में टेंशन हुई कि तीनों को हो गया, अब टेस्टिंग कराने कौन जाएगा, कैसे जाएगा, लेकिन वो सब हमने आराम से घर में अच्छे से अच्छा माहौल रखा, खाना वाना घर का खाया, बाजार की चीजें बंद कर दी और पॉजिटिव अपने को रखा। हमारी मिसेज जो है बहुत ज्यादा पूजा और मेडिटेशन करती हैं, जिनको उनको बहुत फायदा हुआ। मैंने भी मेडिटेशन किया, उससे फायदा हुआ। मैं व्यायाम लगातार शुरू से कॉलेज टाइम से करता आ रहा हूँ। वॉकिंग करता हूँ मैं करीब 10,000 स्टेप्स पर डे, तो मैंने उसको भी मेंटेन किया। इन सब चीजों को रखते हुए मुझे बहुत फायदा हुआ, और बीमारी होने के बाद जब ठीक हो गए, जबकि चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी, हम लोगों ने जहाँ जैसे ही वैक्सीनेशन आया फटाफट अपने को वैक्सीनेट कराया, और आज भी हमें लगता है कि हम बचे हुए हैं, इसीलिए कि हमने पॉजिटिव माइंड रखा हुआ है। इस सेकेंड वेव के अंदर भी हम घबरा नहीं रहे। मैं अभी भी अपनी क्लिनिक पर जाता हूँ डेली और पेशेंट को देखता हूँ। तो निश्चित रूप से हर वो कदम उठाने की जरूरत है जो न केवल आपके अंदर सकारात्मकता भरे, बल्कि इस बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाए। हमारे पास समय खत्म हो रहा है, लेकिन 10 सेकंड में मैं चाहूंगी डॉक्टर पवन आप ये बता दें जरूर कि जब ऐसी परिस्थिति सामने आती है तो पहला जो अटेम्प्ट होता है, लोग एलोपैथिक दवाइयों की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन कहा जाता है कि हमारे घर के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उपलब्ध हैं जिसका सेवन करने से इस बीमारी से पार पाया जा सकता है। सर 10 सेकंड में जरा उसका जिक्र भी कर दें। जी बिल्कुल। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं, अभी तक मैं कोरोना से बचा हुआ हूं सिर्फ इसलिए कि मैं पिछले 1.5 साल से, जब पिछले बार जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया था, तभी से काढ़ा नियमित रूप से पीता हूँ, काढ़ा पीता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, और जो खुली हुई जो एटमॉस्फेयर है उसमें नियमित रूप से घूमने भी जाता हूँ। इस तरह से जो कुछ चीजें हैं ये करने से आप कोरोना के अटैक से बच सकते हैं। और कोरोना, एक और मैं बात आपको कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो कोरोना फैल रहा है वो इसलिए फैल रहा है कि परिजन जो है सेम कार में बिना मास्क बांधे और मरीज को जगह जगह एडमिट करने के लिए घूमते हैं और साथ में लेके घूमते हैं। चलिए, ये भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, तो इसका ध्यान भी रखने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की भी जरूरत है, मास्क पहनने की जरूरत है निश्चित रूप से, और वो तमाम नियमित रूप से उन तमाम कदम को उठाने की जरूरत है जिससे कोरोना आपसे डर कर भागे, आपको कोरोना से ना डरना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों डॉक्टर्स का, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने आज बताई, और इन महत्वपूर्ण बातों में एक जो उद्देश्य छिपा था वो एक यही है कि सकारात्मक सोचना है। सकारात्मक सोचेंगे तो कोरोना क्या, कोई भी महामारी हमें हरा नहीं पाएगी, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीतेंगे हम, हारेगा कोरोना। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।